अब हम गीता का 6वां अध्याय ले रहे हैं जो कि ध्यान योग पे है। भगवान बता रहे हैं कि योग किसका लगता है। योग उसी का लगता है जो कि पहले निष्काम भाव से कर्म करता रहा है, जो सकामी है, जिसकी विषयों में आसक्ति है, जो विषयों को चाहता है, उसका योग नहीं लग सकता। तो योग उसी का लगेगा जो कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करता है, ना फल की इच्छा है ना कोई आसक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में 6ठे अध्याय के, हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अब भगवान कह रहे हैं सन्यास और योग एक ही है। सन्यास में क्या होता है कि आदमी त्याग करके सब कुछ चला जाता है, अग्नि का त्याग कर देता है, घर बार का त्याग कर देता है, सबका त्याग कर देता है और भगवान में ध्यान लगाता है। अब भगवान कह रहे योगी क्या करता है? योगी ऐसा करता है कि अपने कर्तव्य कर्मों को करता है बिना संकल्प के और फल की इच्छा के, या ऐसे कह लीजिए बिना आसक्ति के और बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य कर्म को करता है और उसके कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होते। भगवान कह रहे हैं संकल्प विकल्प का जिसने त्याग किया हुआ नहीं करा है वो कैसा भी योगी नहीं हो सकता। न कर्म योगी, न ज्ञान योगी, न भक्ति योगी, न हठ योगी, कैसा भी योगी नहीं हो सकता। तो इसमें मेन भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि संकल्प विकल्प का त्याग कर। अब गुरु ने हमें बताया कि 1 मिनट में एक आदमी के कम से कम 50 से 60 विचार आ जाते। तो अगर हम पूरे दिन में हिसाब लगाएं तो करीब 1.25 लाख विचार आते हैं एक दिन में। अब कितने संकल्प विकल्प करता है मनुष्य? सारा दिन उसकी थॉट परेड चलती रहती है, संकल्प विकल्प, ये वो चलता ही रहता है। तो अब इन संकल्प विकल्प अगर आप चलेंगे तो भगवान में मन कैसे लगाएंगे? तो संकल्प विकल्प न चले, हमारा ध्यान भगवान में लगा रहे, उसके लिए भगवान ने कहा कि संकल्प विकल्प का त्यागी है। अब जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, भगवान कह रहे हैं उसका योग, उसका त्याग सात्विक त्याग है। जो कह रहा है बड़ा झंझट है कौन करे, उसका त्याग राजसी त्याग है। जो पड़ा सो रहा है रे मुझसे नहीं होता, वो तामसी त्याग है। तो जो निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म कर रहा है, फल की इच्छा भी नहीं है, वो सात्विक त्यागी है और उसका क्रियाओं से और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए उसको योगी कहते हैं। योगी क्यों कहा? कोई काम भी कर रहा है, घर में भी बैठा है, गृहस्थी भी है, खाना भी खा रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, फिर उसको योगी क्यों कहा? क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका पदार्थों से और क्रियाओं से संबंध विच्छेद है, वो अपने को कर्ता नहीं मानता, उसको फल की इच्छा नहीं है। उसने सत्संग किया, उसको प्रशंसा नहीं चाहिए, उसको बिजनेस करेगा तो पैसा आएगा, पर उसको ये नहीं है इतना प्रॉफिट हो उतना प्रॉफिट हो, जितना भगवान दे दे। मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, या मैं संसार का काम करता हूँ, उसके मन में ये भावना है मैं तो सेवा कर रहा हूँ। अब सेवा में लोग फल, जो भगवान जो भी फल दे दे सब ठीक है, जो मिल गया सब ठीक है। तो मन से मिला हुआ आदमी तो बड़ा भारी दुखी होता है। मन से मिलकर तो हम कितने संकल्प विकल्प करते हैं। सारा खेल मन ही का तो है। गुरु ने बताया मन ही संसार है, और कोई संसार नहीं है, मन ही संसार है। इस संसार से कैसे छुटकारा पाए? बोले संकल्प विकल्प का त्याग कर दो। अब संकल्प विकल्प का त्याग करने की कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हम लोग देखते हैं, जैसे गुरु बताते हैं कि नाम जप करो। नाम जप भी एक तरह का योग ही है। आप हर समय नाम जप करने की कोशिश करते हैं तो आपके संकल्प विकल्प बहुत कम चलते हैं, और नाम जप भी भगवान का नाम ही है। तो उससे क्या होता है, हमारा मन भगवान में लगा रहता है।
दूसरा बताया अवेयरनेस में रहने की कोशिश करिए। अवेयरनेस में क्या है, जाग के रहते हैं, जैसे ही मन में कोई विचार आता है हम उसको हटा देते हैं, उससे नहीं मिलते। तीसरा, लिव इन द मोमेंट रहने की कोशिश करते हैं। चौथा, हमारा लक्ष्य की तरफ हम इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, जब हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब कोई भी जब बड़ी पोस्ट पे आता है तो सोचता है कि भाई मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं कमा लूँ, मैं पैसे वाला बन जाऊँ, मेरा बड़ा घर हो जाए, मेरी एफडीज हो जाए, मेरे कई फ्लैट हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो जाए। अब वो क्या करेगा, सारे टाइम उसका मन चलता रहेगा किसमें, कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो। तो उसको वो कभी कर्म योगी नहीं हो सकता, वो योगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर हमारे मन में एक भी कामना है, हमें कुछ भी चाहिए, तो हमारा मन योग में नहीं लगेगा, हमारा मन कामना में जाएगा बार बार। तो गुरु कह रहे हैं कि क्यों हमारा मन जाता है चीज़ों में। जब मन कब जाता है, जब हमारे मन में ये होता है मेरे मन की हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा। और दूसरा, हमारी पदार्थों में महत्व बुद्धि है, सुंदरता है, सुंदरता हमने उनमें आरोपित कर रखी है, और सुख बुद्धि, भाई मैं ऐसा करूँगा तो सुख मिलेगा, मैं बड़े घर में रहूँगा तो सुखी होऊंगा, ये ड्रेस बहुत सुंदर है, ये चीज़ बहुत सुंदर है, ये मुझे चाहिए, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक, कोई बात नहीं। तो गुरु कहते हैं कि हमारे में हमें महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, सुंदरता का हमने आरोप करा हुआ। आजकल सारी चीज़ें, जितनी भी गारमेंट इंडस्ट्री है, जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जितनी भी ब्यूटी इंडस्ट्री है, ये सब किस पे बेस्ड है, सुंदरता। कितना ज़्यादा आजकल लोगों को हो गया है, लुक्स कॉन्शियस हो गए। फिर सुख बुद्धि, कितने सुख के साधन बढ़ गए, कितने सुख के साधन बढ़ गए, टीवी, एसी, हीटर और गीज़र। जब हम लोग पुरानी कोठी में रहते थे तो हमारे यहाँ लकड़ियों में पानी होता था, बहुत बड़ा बगीचा था, लकड़ियाँ बहुत होती थी, तो सेवाधारी भी रहता था, वो भी करते थे, नहीं तो गुरुजी खुद लकड़ियों में पानी कर देते थे और भगोना उठा के बाल्टी में डाल देते थे। देखिए कितना सिंपल जीवन था। और अब तो हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई है, हर चीज़ की भी। पर पहले इतने संकल्प विकल्प नहीं चलते थे, अब संकल्प विकल्प ज़्यादा चलते हैं। पहले योग लगाना इतना मुश्किल नहीं था, अब योग लगाना और मुश्किल हो गया है। जितना सुख माणिया उतना भया रोग। जो लोग व्यस्त रहते हैं उनका मन कम चलता है। एक मजदूर आदमी काम करता है, दिन भर ईंटें तोड़ता है, ईंटें उठाता है, और फिर रोटी खा के थक के सो जाता है। और जो मतलब कम काम करते हैं, जिनको माइंड का काम ज़्यादा है, जो लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वो लोग सारा दिन उनको बैठने का काम है, उनको वो बैठे बैठे उनकी एक्सरसाइज तो होती नहीं है, तो उन्हें भूख भी नहीं लगती। फिर बैठे बैठे उनका दिमाग इतना थक जाता है कि जब लेटते हैं तो उसके विचार चलते हैं, नींद भी नहीं आती। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो हमारा योग कैसे लगे, हमारा जितना जितना संसार में सुख बुद्धि कम होगी, महत्व बुद्धि कम होगी, और हम अपने लक्ष्य की तरफ, कि मुझे मेरा लक्ष्य भगवान है। संसार में बोले, संसार में देखो, संसार कभी किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं। किसी को मिला है संसार, बोलिए? कोई अपने साथ रुपया, पैसा, मकान, एफडीज, फ्लैट्स, ज़मीन जायदाद लेके गया है? किसी को संसार मिला है, बताइए? आज तक किसी को संसार मिला है? बोले संसार किसी को मिल नहीं सकता और भगवान सबको मिल सकते हैं। फिर भी पता नहीं ऐसी माया है भगवान की कि हर एक किसी को संसार चाहिए, हर किसी को संसार चाहिए। तो आज स्वामी राम सुखदास जी की वाणी सुन रहे थे दोपहर में, तो ये कह रहे थे कि जब ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो लोग चूहेदान लगा देते, तो रोटी लगा देते हैं उसमें, तो रोटी देखकर चूहा आता है तो उस चूहेदान में घुस जाता है, पीछे से चूहेदान बंद हो जाता है। अब वो रोटी खाता है और रोटी खा के निकलना चाहता है,
तो अब निकल नहीं सकता, बंद हो गया। तो जो लोग बाहर चूहे देख रहे होते, कहता है इसके बड़े मजे, इसको तो रोटी मिल गई। बोले रोटी तो मिल गई पर मौत भी तो मिल गई। तो बोले रोटी तो मिल गई पर फंस तो गया चूहेदान में। तो बोले संसार में ऐसे ही है। हम सोचते हैं वो बड़ा मजे कर रहा है, वो बड़ा मजे कर रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है, पर कितनी आफत है उसकी जान को हमें क्या पता, कितनी टेंशन है उसको। तो गुरुजी तो कहते हैं थोड़ा लत सवेरे आ। अगर आप भगवान में योग लगाना चाहते हैं तो थोड़ा काम फैलाइए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। बोले क्या करोगे, पैसे खाओगे, लेके जाओगे साथ। तो क्यों हमारी इतनी महत्व बुद्धि है पैसे में, संसार में, चीज़ों में, पदार्थों में। महत्व बुद्धि परमात्मा में होगी तो झट योग लगेगा, तो परमात्मा में महत्व बुद्धि नहीं होगी तो योग नहीं लगेगा, संसार में ही मन पड़ा रहेगा और संसार के संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। अब जब बोले उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ में अगर हमारी आसक्ति है तो हम योगी कहाँ हुए, हम तो भोगी हो गए। फिर हम योगी नहीं हुए, हम तो भोगी हो गए। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो गुरु कहते हैं चाहा गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाहा नहीं सो शाह होगा। जितना हमारे जीवन में त्याग होगा उतने हम सुखी होंगे, और जितना हमारे जीवन में सुख की चाहना होगी, मान की चाहना होगी, धन की चाहना होगी, उतने हम दुखी होंगे। जितने हमारे जीवन में मेरे मन की हो ये चाहना होगी, उतने दुखी होंगे और योग भी नहीं लगेगा। और सुख परमात्मा में है, संसार में सुख है ही नहीं। अब गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तात्पर्य ये निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा या कुछ न कुछ चाहिए, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वे कितना भी अभ्यास कर ले, समाधि कर ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वे योगी नहीं कहा जा सकता। बोले कितना भी कोई ध्यान लगा ले पर उसकी महत्व बुद्धि संसार में है, पैसे में मन है, सुंदरता में मन है, सुख में मन है, तो योगी नहीं हो सकता। जैसे लोग जो हैं बहुत ध्यान लगा लेते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, फिर आके खूब बड़ा अपना आश्रम बना लेते हैं। तो कह रहे हैं वो क्योंकि उनकी महत्व बुद्धि संसार में है तो योगी नहीं हुए। ऐसे तो संन्यास और योगी की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों का त्याग दोनों साधन में एक ही है। भगवान कह रहे हैं चाहे योगी है चाहे सन्यासी है, दोनों को संकल्प विकल्प का त्याग करना ही होगा। तो इस थॉट परेड का त्याग हमको करना ही होगा। कैसे होगा? आप नाम जप करिए, आप अवेयरनेस का अभ्यास करिए, आप लिव इन द मोमेंट का अभ्यास करिए, आप भगवान से अपनापन करिए। आप कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। आप बार बार पक्का करिए, संसार से वैराग लीजिए और भगवान में अपनापन करिए, भगवान से प्रेम करिए। ये तीसरा श्लोक है छठे अध्याय का। जो योग यानी समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य को का शम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति का कारण कहा गया है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए, इसमें क्या चीज़ है मेन? मननशील। वो मनन करता रहता है कि सत्य क्या है, रहने वाला क्या है, संसार क्या है, ये व्हाट इज दिस वर्ल्ड। उसको विवेक जागृत करता, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है। वो मननशील है। और मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु है। दूसरी बात, फर्स्ट पॉइंट क्या हुई
कि मननशील है। दूसरी पॉइंट क्या हुई कि निष्काम भाव से उसको अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अगर उसके कर्म में जरा भी सकामता होगी तो भगवान से योग नहीं लगेगा। और तीसरा है सर्व संकल्पों का अभाव, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। और बताया है सर्व संकल्पों का अभाव, ये तीसरी पॉइंट हुई, कल्याण में हेतु कहा जाता है। 3 बातें हुई, मननशील, निष्काम भाव से कर्म करता है और सब संकल्पों का त्यागी है। इसमें हमारी गीता में जो है ये सेम है, बड़ी वाली में थोड़ा सा फर्क दे रखा है। इसमें वही है, मननशील होना चाहिए, कर्तव्य कर्म करे निष्काम भाव से, और शम यानी शांति का भी त्याग करे, शम का भी त्याग करे। उसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि हर मनुष्य में कर्म करने का वेग होता है। मनुष्य कर्म करे बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा, और हर समय तो कोई ध्यान नहीं कर सकता, और हर समय खाली भी नहीं बैठ सकता। क्या करते? इसलिए भगवान ने कहा, भगवान ने कर्म बनाया कि कर्म करो। अब सकाम भाव से करोगे तो संसार में फंस जाओगे। कैसे कर्म करो? निष्काम भाव से। और पहली बात क्या भगवान ने बताई कि मननशील हो, विचार करो कि व्हाट इज माई गोल, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया था संसार में, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना खाऊं, कितना पहनूं, कितना लोगों में मन लगाऊं, एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ क्या जाएगा। तो विचार हमें करते रहना चाहिए कि ये संसार है क्या। बोले संसार में क्या आप किसी को खुश कर सकते हैं? किसी को आप खुश नहीं कर सकते। कोई हमारा हो ही नहीं सकता। तो कौन खुश हो सकता है? भगवान। कौन आपका हो सकता है? भगवान। किसको आप प्राप्त कर सकते हैं? भगवान। स्वामी राम सुखदास जी सुना रहे थे, एक कुत्ते को एक रोटी मिल गई तो भागा जा रहा था, नदी किनारे किनारे भाग रहा था। तो उसने देखा पानी ठहरा हुआ था कि इस कुत्ते के पास भी एक रोटी, बोला इसकी ले लूँ। पानी में परछाई में देख रहा था, उसने मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी लेने के लिए उसकी रोटी भी गिर गई। बोले ऐसे मनुष्य संसार के पीछे भाग रहा है और सोचता है ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, मिलता कुछ है नहीं, उसकी शांति भी चली जाती है। तो बोले विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि व्हाट इज मेरा लक्ष्य क्या है। तो मननशील होता है, वो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करता है। और भगवान कह रहे हैं इसमें कि वो समता में स्थित रहता है, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है। अब योग भगवान ने यहाँ क्या कहा? समता। तो समता कैसे हो? समता तभी होगी जब हम राग द्वेष का त्याग करेंगे। समता कैसे होगी? जब हम राग द्वेष का त्याग करेंगे। ना मुझे कोई प्रिय है, ना मुझे कोई अप्रिय है, सब में एक ही परमात्मा तत्व है, सब में एक ही भगवान है। बोले जब कुछ नहीं था तब भी भगवान थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान है, रहेंगे, और अभी भी क्या है? भगवान है। बोले कितनी भी खाली स्पेस है, कौन है ही भगवान। बोले तो इसलिए भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्वम। तो हम कैसे समता में रहे? ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, बीच बाजार कबीरा मांगे सबकी खैर। किसी से राग द्वेष मत करिए और कोई चाहना मत करिए, तो आपके जीवन में समता आती जाएगी। बोले गुरु हमको बताते हैं कि समता हमें क्यों नहीं रहती। हम लोगों को जज करते रहते हैं, जज करते हैं लोगों को, तो राग द्वेष करते हैं। 2 भाई प्रेम से नहीं रह सकते, 2 बहुएं प्रेम से नहीं रह सकती, बाप बेटा प्रेम से नहीं रह सकते, सास बहू प्रेम से नहीं रह सकते। क्यों? समता रहती ही नहीं। घरों में आजकल कहाँ है समता? कितने लड़ाई झगड़े, कितने राग द्वेष है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान से योग लगाना चाहते हो तो पहले समता लाओ जीवन में। तुम्हारा मन ना चले किसी बात पे, मन चले ही ना,
समत योग उच्यते, समता में रहो। योग लगाना चाहते हो ना, समता में रहो, मनन करो, मनन करने की आदत डालो और समता में रहो। अब भगवान कह रहे हैं कि समता करने की पहचान कर्म से होती है। जब हम कर्म करते हैं तो कुछ ठीक होता है, कुछ गलत होता है, कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कभी ठीक होता है, कभी गलत हो जाता है, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, कभी डांट पड़ती है, कभी अप्रिसिएशन मिलता है, कभी अनुकूलता मिलती है, कभी प्रतिकूलता मिलती है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। मतलब जब संसार में मूव करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम समता में स्थित हैं या नहीं है। जब मूव ही नहीं करोगे संसार में तो कैसे पता चलेगा कि आप समता में स्थित हैं। कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि यह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने पर वह कर्म योग में कारण नहीं बना। बोले अगर राग द्वेष करते रहोगे तो तुम्हारा योग नहीं लगेगा। तो इसलिए अपनी नेचर को ऐसा बनाए कि हमारी नेचर में राग द्वेष ना हो, ना सब है ही भगवान। सबसे इजी तरीका क्या है राग द्वेष को मिटाने का? है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। किसी से उलझिए ही नहीं ज़्यादा, अपना नाम जप करिए, अपना अब सब ठीक है। एक बार एक व्यक्ति गुरुजी के पास आया, बोला गुरुजी मेरा बहुत मन चलता है, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा सब ठीक है। बोला गुरुजी मंत्र दे दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा सब ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठा रहा, गुरुजी बात कर रहे थे सबसे। बोला गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा सब ठीक है। बोला मंत्र कह रहा हूँ ना मैं। तो बोला 3 बार में मंत्र दे दिया, सब ठीक है। बोला ये कोई मंत्र होता है? मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण वाला महामंत्र होता है, ओम नमो शिवाय होता है, ये मंत्र होते हैं। ये कौन सा मंत्र हुआ? सब ठीक है। बोले इसको लगाओ तो। घर गया, बच्चे टीवी देख रहे थे, पापा को देखते जल्दी से टीवी बंद करा, पढ़ने बैठ गए। बोला सब ठीक है। पत्नी से कहा खाना लगा रही हूँ, खाना लगाओ। वो भी अपने मोबाइल पे लगी पड़ी थी। वो बोली हाँ हाँ लाती हूँ। बोला सब ठीक है। फिर दुकान पे गया, कस्टमर ने बहुत सारे कपड़े खुलवा दिए, लिया कुछ नहीं। बोला सब ठीक है। क्या है कि अब समता आ गई ना, सब ठीक है। तो गुरुजी हम एक मंत्र देते हैं, सब ठीक है, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान ने हमें कर्म अनुसार ठीक जगह पर ठीक सब कुछ दिया है, ठीक शरीर दिया है, ठीक रिश्तेदार दिए, ठीक सराउंडिंग्स में लोग दिए, ठीक शरीर दिया है, ठीक दिया है सब कुछ। तभी कहा कि भगवान का हर विधान मंगल में है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, 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 सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बोले दिल बड़ा कमजोर है, इसको कहते रहना चाहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, समता आ जाएगी। अब बोला असत के साथ जितना हम संबंध रखेंगे, पदार्थों के साथ जितना हम संबंध रखेंगे, उतना हमारे अंदर समता नहीं आएगी। जब हम किसी पदार्थ के साथ संबंध रखते हैं तो मिलता है तो हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, पर उसकी गुलामी हो जाती है, और चला जाता है तो उसका अभाव हो जाता है। तो बोला गुलामी और अभाव कोई नहीं चाहता। अगर हमारे पास 1,000 था तो हम 1,000 में खुश थे। अब हमें 1,000 हो गए तो कितने चाहिए? 10,000। 10,000 हो गए तो कितने चाहिए? 1,00,000। 1,00,000 हो गए तो कितने चाहिए? 10 लाख। 10 लाख हो गए तो कितने चाहिए? 1 करोड़। बोले जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उतनी गरीबी हमारी बढ़ती जाती है। मच वॉन्ट्स मोर की बीमारी सबको लगी हुई है। तो भगवान कह रहे हैं इसमें कि जब हमने जो चीज़ें प्रतिक्षण अभाव में जा रही हैं, नहीं में जा रही हैं, देखिए हमारा शरीर नहीं में जा रहा है, संसार नहीं में जा रहा है। अगर हमारा शरीर आज 68 साल का 70 साल का हो गया तो 70 साल नहीं में चला गया, अब कितनी एज बची है?
कितने साल बाकी बचे? तो बोला सब संसार नहीं में जा रहा है। तो जब हम इन शरीर और पदार्थों को संसार की सेवा में लगा देते हैं तो इनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। अब गुरु ने बताया कि हमने संसार में जब हम पैदा हुए तब से अब तक सबकी हेल्प ली, सब कुछ प्रकृति से लिया, माता पिता से लिया, भाई हमें सब्जी फल मिलता है, गेहूँ चावल आटा मिलता है, कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। कितने इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पे। क्या है? इंटरडिपेंडेंस। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, तब ये संसार चलता है। तो कह रहे हैं आपको सब कुछ मिल रहा है तो फिर आपको भी तो सेवा करनी पड़ेगी। आप सेवा नहीं करोगे तो आप ऋणी हो जाओगे और आपका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। अब भगवान कह रहे हैं कि आप समता में स्थित हो गए और आपको कुछ चाहिए भी नहीं तो आपको शांति मिलती है, पर उस शांति का भी उपभोग नहीं करना है। अब तो भाई हम समता में भी स्थित हैं और हम शांत भी रहते हैं, तो कह रहे हैं उस शांति का भी उपभोग नहीं करना है, क्योंकि उस शांति में रहेंगे तो फिर भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रेम कब होगा? जब हमारा मतलब प्रेम की प्राप्ति। जैसे इन्होंने देखिए लास्ट में कहा है, शांति में रमण ना करने से अखंड रस तत्वज्ञान मिलता है, और अखंड रस में भी संतोष ना करने से प्रेम रस यानी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें इस श्लोक से हमने क्या सीखा कि अगर हम भगवान से योग लगाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में समता होनी चाहिए और हमें निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। किसी समता में लाने के लिए किसी से राग द्वेष ना हो, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब में सम रहे, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करें और जो संसार नित्य अभाव में जा रहा है उससे संबंध न जोड़े। तो जा ही रहा है, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। देखिए बच्चों को हम अपना मान लेते हैं, घर को हम अपना मान लेते हैं, एक स्त्री पति को अपना मान लेती है, घर को अपना मान लेती है, फिर डरती रहती है कि मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। उसको भय व्याप जाता है, डरती रहती है, तो उसके जीवन में अशांति बनी रहती है, डर और चिंता बनी रहती है। और सब भगवान का है, भगवान के समर्पित कर दिया, अब काय का डर काय की चिंता। तो अब इस श्लोक को फिर से एक बार देख लेते हैं। भगवान इसमें खास बात कह रहे हैं श्लोक में कि कहीं भी अटकना नहीं, समता में भी अटकना नहीं है। समता आ गई, वेरी गुड, आपको शांति मिल गई, वेरी गुड, अब उससे और आगे बढ़ो। जैसे बच्चा छोटा होता है तो खिलौनों में उसका मन लगता है, अब खिलौने ही पकड़े रहेगा। फिर बड़ा होता है तो क्या, रुपयों में मन हो जाता है, अब रुपयों में ही मन अटका रहेगा। तो बोले एक एक करके आपको आगे बढ़ना है। समता आई, फिर शांति आई, फिर अब क्या करना है कि भगवान से अपनापन करके, भगवान नाम जप करके या कैसे भी भगवान से प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम अंतिम सीढ़ी है कि मेरा भगवान से अपनापन हो जाए और प्रेम हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।